हमारे पास कुछ और फिजिकल मेथड हैं रेट की डिटर्मिनेशन के लिए, जिसमें डायलेटोमेट्रिक, रिफ्रैक्टोमेट्रिक और ऑप्टिकल रोटेशन मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास डायलेटोमेट्रिक जो है वो किससे है जी, हमारे पास वॉल्यूम चेंज से रिलेट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिखें कि हमने कोई भी रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या किया है जी, उनका हमने जो है वॉल्यूम मेजर कर लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हमने लिए हैं उनका हमने वॉल्यूम मेजर कर लिया। ठीक है, वी आर में लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारे पास जैसे जैसे वो आपस में रिएक्ट करते चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो समवॉट चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे वॉल्यूम, इस तरह से वीपी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास इनमें जो चेंज आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम का जो चेंज आता है, हम लिखते हैं डेल्टा वी। उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। यूजुअली हमारे पास प्रोडक्ट का वॉल्यूम अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, या फिर अगर हमारे पास रिएक्टेंट का ज़्यादा है तो उसमें से माइनस कर लेंगे प्रोडक्ट का। बेसिकली हम इनका डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जितना भी इनमें चेंज आ रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हम लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, रेट के, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के हम बेसिकली कहते हैं। ठीक है, तो उतना ही ज्यादा हमारे पास वो रिएक्शन हो गया है, या फिर हम कहते हैं उसका रेट इतना हो गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिएक्शन की कितनी कंप्लीशन हो गई है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो रिलेट करता है हमारे वॉल्यूम के चेंज के। और इसमें एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, अगर हमने कोई भी इस तरह से रिएक्टेंट लिए हैं और वो क्या कर रहे हैं, मोनोमर्स हैं बेसिकली। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, मोनोमर बहुत सारे जो है वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं जी, पॉलीमर। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ पॉलीमराइजेशन का। तो इस तरह से जो पॉलीमराइजेशन में हमारे पास प्रोसेस में आ जाता है, वो उस रेट को हम डेल्टा वी से जो है वो रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जांपल लिख दी कि हमारे पास कौन से प्रोसेस इसमें आ जाता है पॉलीमराइजेशन का। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि हमारे पास जो है पॉलीमर्स जब बनते चले जाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इंक्रीज आ जाता है, या स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड की, तो उसमें हमारे पास किस तरह से रेट पता चलता है जी, हम जो सोल्यूशन फॉर्म में हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको क्या लेते हैं जी, हमारे पास वो सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और हम एक रिफ्रैक्टोमीटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर नाम ले देते हैं, हमारे पास होता है एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं जी, हमारे पास हम सैंपल लेते हैं, लिक्विड सैंपल जो भी हमारे पास होता है, यानी कि हमने बेसिकली जो सोल्यूशन में हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहे होते हैं वो हम ले लेते हैं, और उसके ऊपर लाइट रेस की जो है वो हम क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं। अब जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल बन रहा होता है, और इसी तरह से हमारे पास एक एंगल बन रहा होता है जी, हम यहाँ पर लिखते हैं रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्रैक्शन को इस तरह से। तो हम उससे क्या फाइंड कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बन रही होती हैं, रिएक्शन प्रोसीड होके जो प्रोसीड हो रहा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ड्यूरेशन के साथ साथ, यानी कि टाइम के साथ साथ हम नोट करते हैं। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इनिशियली भी उसका नोट करते चले जाते हैं। तो n1 इसी तरह से n2, अगर डिफरेंस हमारे पास जो है वो हम देखने में मिलता है हमें n3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना भी हमारे पास जो है वो चेंज आता जाता है, उससे हम जो है किसका अंदाजा लगाते हैं जी, रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है हम इस तरह से भी डिटरमिन कर सकते हैं। बेसिकली फिजिकली हम जो है वो इस फिजिकल मेथड बेसिकली ये हमारे पास है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ हम बताते चलें कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, तो वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट, जो भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, डिवाइड कर लेते हैं एंगल ऑफ, उसका साइन लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट का, इसी तरह से साइन लेते हैं एंगल ऑफ, हमारे पास आ जाता है जी जो हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है उसका। तो इस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। तो इसमें जो हमारे पास चेंज आ रहा होता है उसको फिर हम लिंक कर देते हैं किससे, रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड से भी हम रेट को डिटरमिन कर लेते हैं, जो कि फिजिकल मेथड है।
ऑप्टिकल रोटेशन मेथड हमारे पास क्या होता है जी, इसमें हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पोलैरीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ पोलैरीमीटर। बेसिकली ये हमारे पास एक ट्यूब की तरह होता है पोलैरीमीटर हमारे पास। ठीक है, और इस तरह ट्यूब, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको बनाना चाहें तो इस तरह हम ट्यूब लाइक इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से होता है। और इसके अंदर जो है हम क्या रखते हैं जी, सैंपल अपना जो है वो रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं अगर इसको लेबल कर दूं सैंपल, ठीक है, ये अपने समझने के लिए हम इसकी एक डायग्राम से बना रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो लाइट होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, उस अगर हम एक लाइट जो हमारे पास नॉर्मली सनलाइट को हम लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है जी, इस तरह होती है। वो हर एक प्लेन में जा रही होती है, यानी कि हर तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्लेन पोलराइज्ड करना पड़ता है। तो हम इसको क्या करते हैं जी, कन्वर्ट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। किस तरह से हम देखते हैं, इसको मैं पहले लिख देती हूँ, प्लेन पोलराइज्ड हमें इसको करना पड़ता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन की हमारे पास लाइट की जो है वो डायरेक्शन रह जाती है इस तरह से। ठीक है, जो ये हमारे पास हर डायरेक्शन में इस तरह से नजर आ रही थी, अब इसमें से सिर्फ ये वाला जो है हमारे पास हम कहते हैं कि लाइट की जो हमारे पास वेव है वो इस तरह से मूव करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको प्लेन पोलराइज्ड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसको इस पोलैरिमीट्री के थ्रू हम अलाउ करते हैं कि वो पास हो, और फिर सैंपल से जब वो गुजरती है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी, हम वो एंगल जो है वो डिटर्मिन कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन बिफोर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन हम फाइंड कर लेते हैं कब, रिएक्शन होने से पहले। ठीक है, रिएक्शन सैंपल मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो हमने बीच में रिप्रेजेंट किया है, ये रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास हो रहा है। ठीक है, और उससे पहले हमने फाइंड कर लिया एंगल ऑफ रोटेशन, और फिर हमने क्या किया, यही एंगल ऑफ रोटेशन हमने इस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, यानी कि प्रॉपर्ली जब वो पूरा का पूरा हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम दोबारा इसको क्या करते हैं जी, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन हम उसके बाद फाइंड करेंगे रिएक्शन होने के बाद, तो दोनों में हमारे पास क्या होगा जी, डिफरेंस आएगा एंगल का। ठीक है, और उस चेंज इन एंगल में हम क्या कर लेते हैं जी, उस एंगल में चेंज आने की वजह से हम रेट को जो है वो क्या कर लेते हैं, उससे लिंक कर लेते हैं। तो चेंज ऑफ एंगल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा जी, वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो है वो क्या कर लेता है, हम कहते हैं कि हम उसको रिलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, रेट डिटरमिन कर लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल बेसिकली क्यों है, हम लोगों ने इसको लाइट से लिंक किया है। रोटेशन इसलिए है कि हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन का जो है वो फर्क आ जाता है जब हम इसको पोलैरिमीट्री के थ्रू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो पहले रिएक्शन होने से पहले हमारे पास डिफरेंट एक एंगल होता है, और जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जब हम लाइट को पास करके देखते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आता है जी, एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो फर्क आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ऑप्टिकली जो हमारे पास एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, यहाँ पर हम लिखते चलें कि ये सिर्फ और सिर्फ पोलैरिमीट्री में हम उन सब्सटेंसेस का करते हैं जो हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस की वजह से उनके अंदर एंगल ऑफ रोटेशन का कोई फर्क आ जाता है। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो इस तरह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है जी, हमारे पास जितनी भी उसमें रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन आ जाती है, उससे हम जो है उसके किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये है जी डायलेक्ट्रोमेट्रिक, रिफ्रैक्टोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, और ये फिजिकल मेथड है किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करने